स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज फिर हम आ गए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके, जो कि आपके लिए लेके आए हैं 2 सितंबर का जो एमपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर हो रहा है उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं मैथमेटिक्स के। जैसा कि आपको पता ही है कि हम ऑलरेडी सीरीज अपनी चला चुके हैं, उसमें कई वीडियोज़ हमने अपलोड कर दिए हैं। कुछ और कारणों से, अन्य कारणों से हम बीच में वीडियो नहीं डाल पाए हैं, लेकिन फिर से हमने स्टार्ट कर दिया और पूरे हम वीडियो डालेंगे। हम आपका 2 तारीख की आज वीडियो लेके आए हैं, उसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए थे मैथ्स के वो हम आज सॉल्व करवाने, और हमारा पूरा यही कोशिश रहती है कि ऑल भी सब्जेक्ट का आपको बताएं, कहीं कोई भी दिक्कत आती है तो आपको प्रॉब्लम ना जाए। तो हमारा वीडियो में इसीलिए रहता है, और हम आपके लिए गवर्नमेंट एग्जाम के जो भी वैकेंसीज आती है और किसी भी जॉब की वैकेंसी आती है वो हम आपके लिए अपडेट लेके आते हैं। जैसे कि कल हम लेके आने वाले SBI अप्रेंटिस की निकली हुई है वैकेंसी, उसको हम लाइव चलाने वाले हैं आपको, तो उस पर चैनल पे बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको जो नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए वो आप जरूर ध्यान दीजिएगा, उसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। देखिएगा हम बताएंगे किस तरीके से आप कुछ क्वेश्चन को करेंगे। हम लेके आ गए आपके फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान प्रश्न। इसी तरह एक प्रश्न आ रहा है, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखना होगा, बस और कुछ भी नहीं इसमें, है ना। क्या है देखिए कि 2 संख्याओं का अनुपात कितना दिया 8:9, उनका योग कितना दिया 289, तो अंतर निकाला। बहुत आसान प्रश्न, कुछ भी नहीं, आपको बस ध्यान देना थोड़ा सा। लिखा गया जब भी ऐसा क्वेश्चन अनुपात में आपको दिया हो तो आपको क्या मान लेना कि पहली संख्या आपकी क्या हो जाएगी, पहली संख्या आपको क्या मान ली। ये इतना बड़ा हम समझा इसलिए रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आया है ना भाई। करने को तो आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं। ये कितना आ जाएगा, पहली संख्या 8 है तो 8x हो जाएगा, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 9x, ठीक है। सेकंड नंबर, ठीक है। बोल रहा उनका योग, मतलब इन दोनों संख्याओं का योग कितना 289, मतलब 8x प्लस 9x बराबर 289, ये दिया हुआ है। दोनों को जोड़ देंगे तो 17x बराबर 289 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 289, और भाग में आ जाएगा 17, 17 से कैंसिल कर देंगे 17 बार में आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू आपकी क्या आ गई 17। अब देखिए आपको दोनों की वैल्यू चाहिए तो कैसे निकल जाएगा, इसमें आप करिए 8 × 17, ठीक है। 17 8 हो जाएगा 136, है ना, और इसमें कर दीजिए 9 × 17, तो हो जाएगा 153। अब इनका जो अंतर है कितना है आपको 17 का है, आप निकालेंगे और आपका अंतर आ जाएगा। अंतर कैसे निकालेंगे सबको पता ही है ना, 157 माइनस 153 माइनस 136 करेंगे, 13 में से 6 जाएगा 7 बचेगा, ये 1 बचेगा, ये आ जाएगा आपका 0, ये आ जाएगा आपका अंतर। यही उसमें बताना था, आंसर कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, कम से कम समय क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी प्रश्न, आप आसानी से कम समय क्वेश्चन कर सके। इसी तरीके से क्वेश्चन आ रहा है, बस कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं आ रही तो कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। इसी क्वेश्चन में आपको बार का पूछ लेता, संख्या को कुछ भी पूछ सकता था, आपको संख्या पता होनी चाहिए बस। संख्या पता करने का एक ही मेथड है, वो इस मेथड से आप संख्या पता कर सकते हैं। बाकी उसके बाद आपको चाहे वर्ग पूछे, अंतर पूछे, गुणा पूछे, भाग पूछे, कुछ भी पूछ दे, आप इस तरह से आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। अब हम लाने वाले आपका अगला क्वेश्चन, जो कि बताएंगे कैसे आप कम से कम समय क्वेश्चन को आप करेंगे। स्टूडेंट्स हम लेके आ गए हैं आपके लिए अगला प्रश्न, और बहुत ही अच्छा प्रश्न, और इतना आसान प्रश्न कि आप देखते ही समझ जाएं, कुछ भी नहीं प्रश्न में, सिंपल आपको साधारण ब्याज का सूत्र लगाना था, आसानी से क्वेश्चन को कर सकते। तो बहुत ही आसान प्रश्न कि आपको देखने से ही बन जाएगा। देखिए है क्या इसमें, आप कॉन्सेप्ट समझ, इसको करने के 2 तरीके हैं कि पहले आप 1 साल का ब्याज निकल, फिर दूसरे साल का। है क्या कि 64,000 रुपये का 6% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकाला। साधारण ब्याज का सिंपल फार्मूला होता है ऐसा ही, सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये होता है सिंपल फार्मूला। एक तो तरीका ये है, और एक आप एक एक करके एक साल का निकाल सकते हो। तो 0 से 0 गया, बचेगा 6 दूनी 12, 12 का 0 में गुणा करेंगे तो 12 0 0, 12 6 48 हो जाएगा, 4 बचेगा, 12 6 72, 4 76, 7,680 रुपये हो जाएगा उसका ब्याज। कुछ भी नहीं है, केवल इतना सा क्वेश्चन था, आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते थे। बहुत ही आसान प्रश्न, कम से कम समय क्वेश्चन को आप कर सकते थे। इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, बस आपको थोड़ा ध्यान लगाना होता है, आसानी से आप कर सकते हैं। अब हम बताने वाले हैं आपको अगला क्वेश्चन, जो कि बताएंगे कैसे आप कम से कम समय में करेंगे। और हमारे चैनल पे आप बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लाते हैं आपके लिए, और कई हमने फुल कॉन्सेप्ट के साथ आपके लिए वीडियो बनाई हुई, जैसे साधारण ब्याज पे हो गई, चक्रवृद्धि ब्याज पे हो गई, और पाइवॉट अंक के संबंधित प्रश्न पे हो गई। तो हमने पूरी कॉन्सेप्ट के साथ वीडियो बनाई हुई है, अभी तक आपने नहीं देखी है तो जाके जरूर देखिएगा, उसमें आपको काफ़ी समझ में आएगा। और हम डेली रात में आपके लिए, रात में या दिन में जब भी हमको समय मिलता है, हम क्विज आपके लिए लाते हैं शॉर्ट्स के माध्यम से, तो वो भी आप जरूर देखिएगा, उसको सॉल्व करिए। आपको क्या, हम प्रैक्टिस हम उसमें करवाते हैं कि आप कितनी फास्ट आप क्वेश्चन कर सकते हैं, खुद से ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन हम बिल्कुल छोटे छोटे से देते हैं, बस आपको समय की कैसे हम मैनेज करना वो चीज़ आपको देखना होता है, कम से कम समय कैसे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो अब हम बताने वाले हैं आपको अगला क्वेश्चन, जो कि बताएंगे कैसे आप कम से कम समय क्वेश्चन को आप करेंगे। स्टूडेंट्स से हमारा अगला प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न, आप थोड़ा सा देख के आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप कम से कम क्वेश्चन को आप कर पाएंगे।
जैसे कि हमारा क्वेश्चन एक कार और समय पर आधारित क्वेश्चन है और हमने कई वीडियोस आपके लिए बनाए हुए, पूरी सीरीज बनाई हुई कार और समय के आपके पास किस किस तरीके से क्वेश्चन बना, लेकिन इसमें आपके एग्जाम में बहुत ही लो लेवल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको बेसिक क्लियर है यदि कार और समय पर आधारित तो आसानी से कर पाएंगे, और हमने अपने वीडियो से पूरा बेसिक टू एडवांस बताया हुआ, तो एक बार आप जाके जरूर देखिएगा, उसमें पूरी सीरीज हमने बनाई हुई है, आपको काफ़ी को समझ में आएगा। जैसे कि यही प्रश्न है, क्या लिखा, ए एक काम को कितने दिन में, सॉल्यूशन हम करते हैं इसका, क्या लिखा हो, ए एक काम को 8 दिन में करता है, ए कितना 8 दिन में, ठीक है 8 डेज में, और बी कितने दिन में करता है 10 डेज में, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसमें बोला दोनों साथ में करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, आपको जो कॉन्सेप्ट होगा उसकी दक्षता निकालने की, ये 8 दिन में पूरा काम करता है, मतलब एक दिन में काम का 1/8 हिस्सा, और ये एक दिन में 10वां हिस्सा है ना। टोटल जब हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 और 8 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 40, और ऊपर आ जाएगा 8 पंचे 40, और प्लस आ जाएगा 5 9, क्या हो जाएगा 9/40। मतलब आप समझिए कि ये किसी काम 9 काम का मतलब क्या है ना, 9 इकाई काम का 40वां हिस्सा करेगा काम है ना, दोनों यदि मिलके करेंगे तो आपको जो दिन निकलेंगे कैसे निकलेंगे, 40/9 हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है ना, जैसे हमने इधर किया हुआ था। तो आप इस तरह से करेंगे तो, और इसका एक और आंसर हो सकता है, क्या हो सकता है 9 चौको 36, ये भी आपका आंसर, दोनों आंसर आपके हो सकते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न, पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना, तो जो भी आपकी दक्षता निकल के आती दोनों की, उसका जस्ट रिवर्सिबल मतलब व्युत्क्रम उसका आंसर होता है कि दिन कितने दिन में दोनों कर पाएंगे। बहुत ही आसान प्रश्न होता है, आप कम से कम क्वेश्चन को आप कर पाएंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें दिन लिख सकते हैं, डेज लिख सकते हैं, जो आप लिखना चाहें सब लिख सकते हैं उसमें, है ना। बस आपको आंसर सही आना चाहिए, बस ये चीज़ ध्यान रखना है। अब हम बताने वाले हैं आपको अगला क्वेश्चन, जो कि बताएंगे कैसे आप कम से कम समय में करेंगे। और इसी टाइप के आपके कई क्वेश्चन आते हैं, इसमें तो आपके 2 ही लोग हैं, जैसे ए और बी, कई क्वेश्चन में सी होता है, डी होता है, और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई क्वेश्चन तो आ जाते हैं तो ए बी ने किया इतने दिन में, तो सी ने इतने दिन में नहीं किया, तो कितने दिन में काम करेंगे, तीनों मिलेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। पाइप और टंकी संबंधित प्रश्न आते हैं। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बेसिक क्लियर होना चाहिए, आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए टॉपिक से, आप आसानी से कर पाएंगे। और अभी तक हमारे वीडियोस आपने नहीं देखे, एक बार जाके जरूर देखेंगे, उसमें आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। स्टूडेंट्स, अब यही प्रश्न आप देख सकते हैं, परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं क्वेश्चन में। आपको यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे कि हम बार बार बोल रहे हैं, आपको करना क्या है इसमें, देखिए लिखा क्या, एक लड़की की साल भर में 219 दिन स्कूल जाती है, कितने दिन, 219 दिन स्कूल जाती है ना, कितने 219 दिन, ठीक है। अब क्या है आगे कि तो उसकी उपस्थिति 75%, कितनी, मतलब किसी संख्या को 75% के बराबर क्या है आपका 219, तो उन दिनों की संख्या याद कीजिए जब स्कूल खुला रहता है, मतलब कुल दिन निकालना है कितने दिन स्कूल खुला रहता है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप समझिए, किसी संख्या का 75% क्या है 219 दिया हुआ है, यही ना दिया हुआ है कॉन्सेप्ट में। ये हमको संख्या निकालनी, मान लीजिए संख्या हमारी x है, इस तरह से हम करेंगे सॉल्व, तो क्या आ जाएगा, ये 25 थी 75 आ जाएगा, और 25 को 100 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 219, 4 आ जाएगा गुणे में, 3 आ जाएगा भाग में, 3 से करेंगे 3 7 21, 3 3 9 हो जाएगा, 73 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। और 4 3 जा 12 हो जाएगा, 1 कैरी आएगा, 7 4 जा 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और 129, 292 डेज स्कूल खुला। कितना आसान क्वेश्चन, तो कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और आसानी से क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। हमारे वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे कि हमारी ऐसी वीडियोज़ आती हैं जो कंपटीशन एग्जाम आते हैं, आपके वैकेंसीज आते हैं, वो सारी हम इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो आपको समय पर मिल पाए, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लाने वाले हम अगला क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, आप इसी प्रश्न को देख लीजिए, कितना आसान प्रश्न है, और हम जैसा कि बताते हैं कि हम आपके लिए छोटे छोटे प्रश्न लाते हैं, कम से कम प्रश्न लाते हैं, लेकिन आपके लिए ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लाते हैं जो कि आपके पेपर्स में रिपीट हो रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ना। तो ऐसे टॉपिक से हम क्वेश्चन लेके आते हैं। उसी कड़ी में हम लास्ट क्वेश्चन लेके आए इस वीडियो का, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आसानी से क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। देखिए है क्या, इसमें करना क्या है, बोला 3 क्रमागत संख्याओं का योग 15 है, तो मध्य संख्या का वर्ग याद कीजिए। बहुत आसान कॉन्सेप्ट, बस याद है आपको। 3 क्रमागत संख्या पूछता, मतलब पहली संख्या आपकी x हो जाएगी, दूसरी x + 1 हो जाएगा, तीसरी x + 2 हो जाएगी। ये क्रमागत संख्याओं का आपका कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं, आंख बंद करके आपको यही क्रम ले लेना, ठीक है। अब बोल क्या रहा है, क्रमागत संख्याओं का योग, योग मतलब तीनों को जोड़ देना है आपका। कितना है आपका 15 बोल रहा है, सॉल्व कर दीजिए, x तो कितना हो जाएगा 3x + 3 = 15 हो जाएगा। तो 3x बराबर हो जाएगा 15, और 3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, 3x बराबर हो जाएगा 12, x बराबर हो जाएगा 12/3, तो 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, x बराबर 4 आ गया।
तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, सिंपल कॉन्सेप्ट है। पहली संख्या x थी तो x बराबर क्या हो गया 4, दूसरी संख्या x+1 थी तो 4+1 बराबर 5 हो गए, तीसरी संख्या आपकी x+2 थी तो क्या हो जाएगा 4+2 तो हो जाएगा 6। सिंपल। बोल क्या रहा था क्वेश्चन में, मध्य संख्या का वर्ग, मध्य संख्या आपका ये है तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा 5 का वर्ग। कुछ भी नहीं था प्रश्न में, आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। 25 इसका आंसर आ गया। बहुत आसान प्रश्न था, इसी तरीके से प्रश्न आते हैं। बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे जो आने वाले वीडियो हैं आपको टाइम पे मिल पाए। थैंक यू।